ओम शांति। आज 16 मार्च 2025 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 5 मार्च 2004। आज के मधुर महावाक्य होली के पावन पर्व के हैं। होली पर रंग भी लगाते हैं, होली का जलाते भी हैं। आज बाप दादा ने कमजोर संस्कारों को जलाने की बात कही है। कमजोर संस्कारों को जलाकर सच्ची होली मनाओ। होली का सही अर्थ जीवन में उतारना है। बाप दादा सभी परमात्म राज दुलारों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा इस समय परमात्म दुलार प्राप्त कर रहा है और 3 तख्त का अधिकारी है। सबसे पहला भ्रिकुटी तख्त है जहां आत्मा रहती है, दूसरा बाप दादा का दिल तख्त है और तीसरा विश्व राज्य का तख्त है। तीनों तख्त की अधिकारी आप ब्राह्मण आत्माएं हो। ऐसा तख्त अन्य किसी को भी प्राप्त नहीं होता। इस तख्त की अधिकारी वही आत्मा बनती है जो स्वराज्य अधिकारी है। चेक करो मेरा स्वराज्य कैसा है। जो आत्मा स्वराज्य अधिकारी है वही विश्व राज्य अधिकारी बनेगी। बाप दादा बच्चों को समझा रहे थे कि हर एक आत्मा जो स्वराज्य अधिकारी है निश्चित रूप से वो भविष्य में उच्च पद की अधिकारी बनेगी या रॉयल फैमिली में आएगी। चेक करो मेरे मन बुद्धि संस्कार श्रीमत प्रमाण कार्य करते हैं। ऐसा तो नहीं कि कभी रावण के संस्कार हावी हो जाते हो। अगर कोई पुराना संस्कार आ जाए तो दिल से कहना मेरा बाबा, तो पुराना संस्कार गायब हो जाएगा। अपने पुराने संस्कारों का संस्कार करना है, उन्हें जला देना है, क्योंकि जैसा संस्कार वैसा ही संसार बनता है। बाबा ने कहा ये भी शब्द दिल से कहना, सिर्फ दिमाग से नहीं। बाप दादा को सच्चाई बहुत पसंद है, इसलिए भक्ति में गॉड इज ट्रुथ कहते हैं, ईश्वर सत्य है। यदि सच्चाई सफाई है तो बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर रहेगी, योग भी सहज लगेगा। ये सच्चाई सफाई की विशेषता बाबा को भी बहुत आकर्षित करती है। जैसे बाबा ने आज होली का भी दिव्य अर्थ बताया कि मैं आत्मा बाबा की हो गई, जो बातें बीत गई सो बीत गई, अब बीती को चितवो नहीं। होली अर्थात पवित्र बनना, इसका सही अर्थ समझते हुए पुराने संस्कारों का संस्कार करना है। एकाग्र होकर बाबा के महावाक्य सुनेंगे, डायरी पेन लेकर बैठेंगे। जो जो बात बाबा कहते हैं सुनते हुए स्वयं का मूल्यांकन करेंगे। मुरली का सार है, कमजोर संस्कारों का संस्कार कर सच्ची होली मनाओ, तब संसार परिवर्तन होगा। कमजोर संस्कारों का संस्कार कर सच्ची होली मनाओ, तब संसार परिवर्तन होगा। आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। ये परमात्म दुलार आप कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्माओं को प्राप्त है। हर एक बच्चे के 3 तख्त राज तख्त देख रहे हैं। ये 3 तख्त सारे कल्प में इस संगम पर आप बच्चों को प्राप्त होते हैं, दिखाई दे रहे हैं। पूछ रहे हैं बाबा तीनों तख्त दिखाई दे रहे हैं। एक तो भ्रिकुटी रूपी तख्त है जिस पर आत्मा चमक रही है, दूसरा है परमात्म दिल तख्त, दिल तख्त नशीन होना, और तीसरा है भविष्य विश्व तख्त। सबसे भाग्यवान बने हो दिल तख्त नशीन बनने से, सबसे अधिक भाग्यवान बने हो दिल तख्त नशीन बनने से। ये परमात्म दिल तख्त आप तकदीरवान बच्चों को ही प्राप्त है। भविष्य विश्व का राज्य तक तो प्राप्त होना ही है, लेकिन अधिकारी कौन बनता है? जो इस समय स्वराज्य अधिकारी बनता है।
स्वराज्य नहीं तो विश्व का राज्य भी नहीं, क्योंकि इस समय के स्वराज्य अधिकार द्वारा ही विश्व पर राज्य प्राप्त होता है। विश्व के राज्य के सर्व संस्कार इस समय बनते हैं। विश्व के राज्य के सर्व संस्कार इस समय बनते हैं। तो हर एक अपने को सदा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। जो भविष्य का गायन है, जानते हो ना, एक धर्म, एक राज्य, लॉ एंड ऑर्डर, सुख शांति संपत्ति से भरपूर राज्य याद आता है ना। कितनी बार ये स्वराज्य और विश्व राज्य किया है, पूछ रहे हैं बाबा, कितनी बार ये स्वराज्य और विश्व राज्य किया है? याद है कितनी बार किया है? क्लियर याद आता है कि याद करने से याद आता है कल राज्य किया था, कल राज्य करना है, ऐसे स्पष्ट स्मृति में आता है। ये स्पष्ट स्मृति उस आत्मा की होगी जो भी सदा स्वराज्य अधिकारी होगी। तो स्वराज्य अधिकारी हो, सदा हो, या कभी कभी क्या कहेंगे, सदा स्वराज्य अधिकारी हो। डबल फॉरेनर्स का टर्न है ना, तो स्वराज्य अधिकारी सदा हो। पांडव सदा हो। सदा शब्द पूछ रहे हैं, क्यों? जब इस एक जन्म में, छोटा सा तो जन्म है, तो इस छोटे से जन्म में अगर सदा स्वराज्य अधिकारी नहीं, तो 21 जन्म का सदा स्वराज्य कैसे प्राप्त होगा? अगर इस छोटे से जन्म में स्वराज्य अधिकार नहीं, तो भविष्य 21 जन्म का राज्य कैसे प्राप्त होगा? 21 जन्म का राज्य अधिकारी बनना है कि कभी कभी बनना है? क्या मंजूर है? सदा बनना है। सदा। कान तो हिलाओ। अच्छा, 21 जन्म ही राज्य अधिकारी बनना है ना। राज्य अधिकारी अर्थात रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकारी। तख्त पर तो थोड़े बैठेंगे ना, लेकिन वहां जितना तख्त अधिकारी को सम्मान है, उतना रॉयल फैमिली को भी है। उनको भी राज्य अधिकारी कहेंगे, लेकिन हिसाब अभी के कनेक्शन से है। अभी कभी कभी तो वहां भी कभी कभी, अगर यहाँ कभी कभी तो वहां भी कभी कभी, अभी सदा तो वहां भी सदा। तो बाप दादा से संपूर्ण अधिकार लेना, अर्थात वर्तमान और भविष्य का पूरा 21 जन्म राज्य अधिकारी बनना। तो डबल फॉरेनर्स पूरा अधिकार लेने वाले हो या आधा या थोड़ा? क्या पूरा अधिकार लेना है? पूरा। एक जन्म भी कम नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? बाप दादा हर एक बच्चे को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं। बने हो ना? पक्का कि बनेंगे या नहीं बनेंगे? क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन उठता है, पता नहीं बनेंगे कि नहीं बनेंगे। बनना ही है। पक्का? इसको बनना ही है वो हाथ उठाओ। बनना ही है ना? अच्छा, ये सब किस माला के मण के बनेंगे? 108 के। यहाँ तो कितने आए हुए हैं? सभी 108 में आने वाले हैं। ये तो 1800 हैं। बाबा के सामने जो बैठे हुए थे वो लगभग 1800 थे, तो 108 की माला को बढ़ाएंगे। अच्छा, 16,000 तो अच्छा नहीं लगता। 16,000 में जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना। ये निश्चय और निश्चित है, ऐसा अनुभव हो। हमें 108 में ही आना है। ये निश्चय और निश्चित हो। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? ये नशा है। आप नहीं बनेंगे तो और कोई बनेगा क्या? आप ही बनने वाले हो ना। बोलो, आप ही हो ना। पांडव आप ही बनने वाले हो ना। अच्छा, अपना दर्पण में साक्षात्कार किया है। बाप दादा हर बच्चे का निश्चय देख बलिहार जाते हैं। बाबा किस पे बलिहार है? हर बच्चे का निश्चय देखकर बाबा बलिहार है। वाह वाह, हर बच्चे को वाह वाह। वाह वाह वाला गीत गाते हो ना। वाह वाह की वाही वाही? वाही तो नहीं है ना। कभी कभी वाही हो जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? या तो वाही और हाय और तीसरा क्राई। या तो वाई वाई करेंगे, ऐसा क्यों? या फिर क्राई करते हैं, चिल्लाने लगते हैं। आप तो वाह वाह वाले हो ना। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के ऊपर विशेष फक्र है। क्यों? भारतवासियों ने तो बाप को भारत में बुला लिया, लेकिन डबल फॉरेनर्स के ऊपर फक्र इसलिए है कि डबल फॉरेनर्स में बाप दादा को अपनी सच्चाई के प्यार के बंधन में बांधा है। मेजॉरिटी सच्चाई वाले हैं। बाबा उनकी विशेषता बता रहे हैं।
मेजॉरिटी सच्चाई वाले हैं। कोई कोई छिपाते भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी अपनी कमजोरी सच्चाई से बाप के आगे रखते हैं। तो बाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई। इसलिए भक्ति में कहते गॉड इज ट्रुथ। सबसे प्यारी चीज सच्चाई है, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है उसी में सफाई होती है, क्लीन और क्लियर रहता है। इससे बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की सच्चाई की प्रेम की रस्सी खींचती है। थोड़ा बहुत मिक्स तो होता है कोई कोई, लेकिन डबल फॉरेनर्स अपनी सच्चाई की विशेषता कभी नहीं छोड़ना। सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है। सबको सच्चाई अच्छी लगती है ना, पांडव अच्छी लगती है, ऐसे तो मधुबन वालों को भी अच्छी लगती है। सभी चारों ओर के मधुबन वाले अब हाथ उठाओ। दादी कहती है ना भुजाएं हैं, तो मधुबन शांतिवन सब हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ। मधुबन वालों को सच्चाई अच्छी लगती है। जिसमें सच्चाई होगी उसे बाबा को याद करना बहुत सहज होगा। क्यों? बाप भी सत्य है ना, तो सत्य बाप की याद जो सत्य है उसको जल्दी आती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर अभी भी याद में मेहनत लगती है तो समझो कोई ना कोई सूक्ष्म संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र, कोई सच्चाई कम है। अगर मेहनत लगती है तो समझो सच्चाई कम है। जहां सच्चाई है वहां संकल्प किया बाबा हजूर हाजिर है। जहां सच्चाई है वहां पर संकल्प करेंगे बाबा, बाबा हाजिर हो जाएगा। इसलिए बाप दादा को सच्चाई बहुत ही प्रिय है। तो बाप दादा सभी बच्चों को इशारा देते हैं, पूरा वर्षा 21 जन्म का लेना है, तो अभी स्वराज्य को चेक करो। स्वराज्य अर्थात मेरे मन बुद्धि संस्कार, जैसा मैं आत्मा राजा उनको आदेश दूं वो वैसा ही चले, वैसा ही कार्य करें। अब का स्वराज्य अधिकारी बनना, जितना जैसा बनेंगे उतना अधिकार प्राप्त होगा। चेक करो, जैसे गायन है एक राज्य, एक ही राज्य होगा ना, दो नहीं। तो वर्तमान स्वराज्य की स्थिति में सदा एक राज्य है या कभी कभी पर राज्य भी हो जाता है। स्वराज्य है या पर राज्य भी हो जाता है। तो सदा एक राज्य है, पराधीन तो नहीं हो जाते, कभी माया का कभी स्वयं का। इससे समझो संपूर्ण वर्षा प्राप्त नहीं हो सकेगा। बाबा ने कहा चेक करो, सदा एक राज्य है, एक धर्म अर्थात धारणा। तो विशेष धारणा कौन सी है? पवित्रता। एक धर्म है अर्थात संकल्प, स्वप्न में भी पवित्रता है। संकल्प में भी स्वप्न में भी अगर अपवित्रता की परछाई है तो क्या कहेंगे? एक धर्म है, पवित्रता संपूर्ण है। चेक करो, क्यों? समय फास्ट जा रहा है, तो समय फास्ट जा रहा है तो स्वयं अगर स्लो है तो समय पर मंजिल पर नहीं पहुंच सकेंगे ना। इसलिए बार बार चेक करो, एक राज्य है, एक धर्म है, लैंड ऑर्डर है कि माया अपना ऑर्डर चलाती है। परमात्म बच्चे श्रीमत के लॉ ऑर्डर पर चलने वाले, माया के लैंड ऑर्डर पर नहीं। चेक करो, सभी भविष्य के संस्कार अभी दिखाई दें, क्योंकि संस्कार अभी भरने हैं, वहां नहीं भरने, यहां ही भरने हैं। सुख है, शांति है, संपत्तिवान है। सुख सभी साधनों के आधार पर तो नहीं है, अतीन्द्रिय सुख है। चेक करो, इस समय ये संस्कार भरने हैं। बाबा ने कहा सुख है, शांति है, संपत्तिवान है। सुख सभी साधनों के आधार पर तो नहीं है, अतीन्द्रिय सुख है। साधन इंद्रियों का आधार है, अतीन्द्रिय सुख साधनों के आधार पर नहीं है। अखंड शांति है, खंडित तो नहीं होती, क्योंकि सतयुग के राज्य की महिमा क्या है? अखंड शांति, अटल शांति, संपन्नता है ना। संपत्ति से क्या होता है? संपन्नता होती है। सर्व संपत्ति है, गुण, शक्तियां, ज्ञान, ये संपत्ति है। यही संपत्ति है, उसकी निशानी। अगर मैं संपत्ति से संपन्न हूं तो उसकी निशानी क्या है? संतुष्टता। सर्व प्राप्ति का आधार संतुष्टता। असंतुष्टता अप्राप्ति का साधन है। चेक करो, एक भी विशेषता की कमी नहीं होनी चाहिए। इतना चेक करते हो, सारा संसार
अभी आपके संस्कार द्वारा ही बनाने वाले हो, अपने संस्कारों से संसार बनाने वाले हो। अभी के संस्कार अनुसार भविष्य का संसार बनेगा। तो आप सब क्या कहते हो, कौन हो आप? विश्व परिवर्तक। विश्व परिवर्तक हो ना, तो विश्व परिवर्तक से पहले स्वयं परिवर्तक। तो ये सब संस्कार अपने में चेक करो, इससे समझ जाओ मैं 108 की माला में हूं या पीछे हूं। ये चेकिंग एक दर्पण है। इस दर्पण में अपने वर्तमान और भविष्य को देखो। देख सकते हो, अभी तो होली मनाने आए हो ना, होली मनाने आए हो ना। अच्छा, होली के अर्थ को वर्णन किया है ना बाप दादा। आज विशेष डबल फॉरेनर्स को कहते, मधुबन वाले साथ में है, ये बहुत अच्छा। मधुबन वालों को भी साथ में कह रहे हैं, जो भी आए हैं, चाहे बॉम्बे से आए हैं, चाहे दिल्ली से आए हैं, इस समय तो सब मधुबन निवासी हैं। डबल फॉरेनर्स भी इस समय कहाँ के हो? मधुबन निवासी हो ना। मधुबन निवासी बनना अच्छा है ना। तो सभी बच्चों को, चाहे यहाँ सामने बैठे हैं, चाहे अपने चारों तरफ के स्थानों पर बैठे हैं, बाप दादा एक परिवर्तन चाहते हैं। हिम्मत है? हिम्मत है तो बाप दादा बताएं, हिम्मत है? 3 बार बाबा ने पूछा, हिम्मत है? हिम्मत है? हिम्मत है? करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हाथ उठा लिया हो गया, नहीं। हाथ उठाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन मन का हाथ उठाना। आज विशेष ये हाथ नहीं उठाना, मन का हाथ उठाना। डबल फॉरेनर्स नजदीक बैठे हो ना, तो नजदीक वालों को दिल की बातें सुनाई जाती हैं। मेजॉरिटी देखने में आता है सभी का बाप दादा से, सेवा से बहुत बहुत अच्छा प्यार है। बाप के प्यार के बिना रह नहीं सकते, सेवा के बिना नहीं रह सकते। बाबा से प्यार है, सेवा के बिना नहीं रह सकते, बाबा के बिना नहीं रह सकते। ये मेजॉरिटी का सर्टिफिकेट ठीक है। बाप दादा चारों ओर देखते हैं, लेकिन आ गया। मेजॉरिटी का यही आवाज आता है, कोई ना कोई ऐसा संस्कार पुराना जो चाहते नहीं, वो पुराना संस्कार अब तक भी आकर्षित कर लेता है। ज्यादातर यही कहते हैं, पुराना संस्कार जो चाहते नहीं है अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो जब होली मनाने आए हो, तो होली का अर्थ है बीती सो बीती, होली सो हो गई। कोई भी जरा भी कोई संस्कार 5% भी हो, 10% हो, 50 हो, कुछ भी हो, कम से कम 5% भी हो, आज संस्कार की होली जलाओ, पुराने संस्कार की होली जलाओ। जो संस्कार समझते हैं सभी कि थोड़ा सा ये संस्कार मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब करता है, हर एक समझता है, समझते हैं ना, तो होली एक जलाई जाती है और दूसरी रंगी जाती है। 2 प्रकार की होली होती है। होली का अर्थ है बीती सो बीती। तो बाप दादा चाहते हैं जो भी कोई ऐसा संस्कार रहा हुआ है जिसके कारण संसार परिवर्तन नहीं हो रहा, आज उस कमजोर संस्कार को जलाना अर्थात संस्कार कर देना। जलाने को भी संस्कार कहते हैं ना। जब मनुष्य मरता है तो कहते हैं संस्कार करना है। जब कोई मनुष्य मरता है तो क्या कहते हैं? संस्कार करना है, अर्थात सदा के लिए खत्म करना है। तो क्या आज संस्कार का संस्कार कर सकते हो? आप कहेंगे हम तो नहीं चाहते कि संस्कार आए, लेकिन वो आ जाता है, क्या करें? ऐसे सोचते हो ना। अच्छा, आ जाता है गलती से। अगर किसको दी हुई चीज गलती से आपके पास आ जाए तो आप क्या करते हो? किसी की चीज आपके पास आ गई, गलती से आपकी नहीं है पर आ गई, तो क्या करते हो? संभाल के अलमारी में रखते हो? रख देंगे। अगर आ भी जाए तो दिल में नहीं रखना, क्योंकि दिल में तो बाबा बैठा है ना। तो बाबा के साथ अगर वो संस्कार भी रखेंगे तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। इसलिए अगर गलती से भी आ जाए तो दिल से कहना बाबा बाबा बाबा, बस खत्म। जब आप दिल से कहेंगे बाबा बाबा बाबा, तो खत्म हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा बिंदी लग जाएगी। बाबा क्या है? बिंदी। तो बिंदी लग जाएगी। दिल से कहेंगे तो, बाकी ऐसे नहीं मतलब से याद करेंगे बाबा ले लो ना, ले लो ना, रखते हैं अपने पास और कहते हैं आप ले लो ना, ले लो ना। तो कैसे लेंगे? आपकी चीज कैसे लेंगे? पहले आप अपनी चीज
अपनी नहीं समझो तब लेंगे। आप अपनी नहीं समझेंगे, ऐसे थोड़ा ही दूसरे की चीज ले लेंगे, क्या करेंगे? होली मनाएंगे ना, होली हो गई। अच्छा, जो समझते हैं, दृढ़ संकल्प कर रहे हैं, वो हाथ उठाओ। आप घड़ी घड़ी निकाल देंगे ना तो निकल जाएगी, अंदर रख नहीं दो। क्या बनूं, कैसे करो, निकलता नहीं, ये नहीं, क्या करें कैसे करें, निकलता नहीं। पुराना संस्कार निकालना ही है तो दृढ़ संकल्प करेंगे ना। जो करेगा वो मन से हाथ उठाना, बाहर से नहीं, मन से। जो पुराने संस्कार का संस्कार कर देगा, उसे निकाल देगा, तो दिल से हाथ उठाना। कोई कोई नहीं उठा रहे हैं, ये नहीं उठा रहे, सभी ने उठाया, बहुत अच्छा, सभी को मुबारक हो, मुबारक हो। क्या है कि एक तरफ एडवांस पार्टी बाप दादा को बार बार कहती है, कब तक कब तक कब तक। दूसरा प्रकृति बाप को अर्जी करती है, अभी परिवर्तन करो। ब्रह्मा बाप कहते हैं, अब कब परम धाम का दरवाजा खोलेंगे, कब से इंतजार कर रहे हैं बाबा बच्चों का, कब घर का दरवाजा खोलेंगे। साथ में चलना है ना, रह तो नहीं जाना ना, साथ चलेंगे ना, साथ में गेट खोलेंगे। चाहे चाबी ब्रह्मा बाबा लगाएगा, लेकिन साथ तो होंगे ना। तो अब ये परिवर्तन करो, बस लाना ही नहीं, लाना ही नहीं है, मेरी चीज ही नहीं, दूसरे की रावण की चीज क्यों रखी। कोई पुराना संस्कार लौट के आता है तो मेरी चीज ही नहीं है, रावण की चीज है। दूसरे की चीज रखी जाती है क्या? तो ये किसकी है? रावण की है ना। उसकी चीज अपने पास क्यों रखी? रखनी है? नहीं रखनी है ना, पक्का। अच्छा, तो रंग की होली भले मनाना, पहले ये होली मनाना। आप देखते हो आपका गायन है मर्सीफुल, आप मर्सीफुल देवियां देवताएं हो, तो क्या रहम नहीं आता? अपने भाई बहन इतने दुखी हैं, उनको दुखी देखकर रहम नहीं आता? आता है ना रहम। तो संस्कार बदलो तो संसार बदल जाएगा। जब तक संस्कार नहीं बदले तब तक संसार नहीं बदल सकता। तो क्या करेंगे? आज खुशखबरी सुनी थी ना कि सबको दृष्टि लेनी है। अच्छी बात है, बाप दादा बच्चों के आज्ञाकारी हैं, लेकिन सुनकर हंसते हैं। भले हंसो, दृष्टि के लिए कहते हैं दृष्टि से सृष्टि बदलती है। आज की दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन करनी ही है, क्योंकि संपन्नता का जो भी प्राप्तियां हुई हैं उसका बहुत समय से अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं कि समय पर हो जाएगा, नहीं, बहुत समय का राजभाग लेना है, तो संपन्नता भी बहुत समय से चाहिए। तो ठीक है, डबल फॉरेनर्स खुश हैं। अच्छा, चारों ओर के सर्व 3 तख्त नशीन विशेष आत्माओं को, सदा स्वराज्य अधिकारी विशेष आत्माओं को, रहम दिल बन आत्माओं को, सुख शांति की अंजलि देने वाले महादानी आत्माओं को, दृढ़ता और सफलता का अनुभव करने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बहुत सुंदर वरदान। संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार स्वरूप में स्थित होना, मुख के आवाज के व्यर्थ को समेटकर समर्थ सार रूप में ले आना, यह है अंतर्मुखता। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दे सकते हैं। ये साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना समीप सुनाई देता है जैसे कि कोई सम्मुख बोल रहा हो। इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सम्मुख बोल रहा हो। स्लोगन है स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना, अर्थात फरिश्ता बनना। फरिश्ता कौन? जो संबंध संपर्क व्यवहार में आते सदा लाइट हो। अव्यक्त इशारा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सच्ची दिल वाले सत्यवादी बच्चे सत्यता की महानता के कारण सेकंड में बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्चे दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण
बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण समय प्रमाण दिमाग युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करता है, क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि बाप को राजी किया हुआ है। विशेष दुआओं के पात्र होने के कारण युक्त कार्य स्वतः ही करता है, क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि को राजी किया है। आज सूचना है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार 6:30 से 7:30 सामूहिक रूप से एकत्रित होकर योग अभ्यास करेंगे। सर्वात्माओं के प्रति ये शुभ संकल्प रखें, सर्वात्माओं का कल्याण हो, सर्वात्माएं सत्य मार्ग पर चलकर परमात्म वर्षे का अधिकार प्राप्त करें। मैं बाप समान सर्वात्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली आत्मा हूं। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। जो स्वराज्य अधिकारी है वही विश्व राज्य अधिकारी बनता है। सर्वप्रथम अपने पुराने संस्कारों को पहचानेंगे। मेरा जो भी संस्कार मुझे दुख देता है, दूसरों को दुख देता है, ये पहचान कर दृढ़ता भरा संकल्प करें, इसे मिटाना ही है। दृढ़ संकल्प में वो शक्ति है। पुराने संस्कार का संस्कार हो जाता है। इसमें सच्चाई सफाई को अपनाते हुए बाबा के सामने स्वीकार करें कि बाबा, ये मुझ आत्मा की कमजोरी है। आपकी याद से मुझे इसे मिटाना ही है। अगर कोई पुराना संस्कार आ भी जाता है, ये पराई वस्तु है। दिल से बाबा 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 कहते हुए बाबा से दृष्टि ले। सहज ही पुराने संस्कार से मुक्ति मिल जाएगी। दृढ़ संकल्प करें, सच्चे बाबा से सच्ची रहना है, स्वराज्य अधिकारी बनकर रहना है। बाबा की शक्तियां निरंतर मुझ में समा रही है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।